जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं आज के एक और आनंद से भरे अवसर के लिए, समय के लिए, परमेश्वर के सारी आशीषों के उस प्रबंध के लिए जो हमारे जीवन के लिए वो करता है, प्रतिदिन करता है। आज भी यीशु की योजना हमारे जीवन के लिए आनंद की है, प्रेम की भरपूरी की है, शांति की है। एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो जहां से हमें आज का खास एक संदेश परमेश्वर देना चाहता है। यिर्मयाह 31 अध्याय 31 वर्स 13, 31 अध्याय का 13। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। दुख के बदले आनंद। परमेश्वर की ये योजना उस हर विश्वासी के लिए है, खासकर आज आपके लिए है, मेरे लिए है। अगर आप किसी तरह के भी दुख से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है उसका अंत का समय आ गया है। परमेश्वर इस परिस्थिति को पूरी तरह बदल देना चाहता है। जितना भी दुख आपको संसार ने दिया है, शैतान ने दिया है, दुष्टता की अंधकार की शक्तियों ने दिया है, या बीमारियों ने दिया है, मित्रों ने दिया है। जैसे 12 साल से वो जिसके लहू बहता था उसके लिए क्या, वो अपनी सारी संपत्ति डॉक्टरों पर गंवा चुकी थी और फिर भी अच्छी ना होती थी, तो उन्होंने सबके हाथ से दुख पाया था। वो चंगाई पाना चाहती थी, वो शांति पाना चाहती थी, वो आनंद पाना चाहती थी, लेकिन हर जगह उसको दुख ही दुख मिला। एक इंसान था जो 38 साल से दुख उठा रहा था। यीशु के साथ उसकी एक मुलाकात, यीशु का एक वाक्य, क्या तू चंगा होना चाहता है, और उसके रिस्पॉन्स ने उसकी जिंदगी को ऐसा बदला, वो अपने 38 साल के दुख को पलट करके आनंद के जीवन में जीने लगा। ये हमारे रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। प्रभु तो हमें बार बार अवसर देता है, बार बार आता है, बार बार उसका वचन आता है, चाहे उसके सेवकों के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे परमेश्वर के सेवक हमें खुद विजिट करके या उसके भवन में हम जाते। कोई एक ऐसा पल हमारी आत्मा को क्लिक करता है जहां परमेश्वर हमें एक ऑफर देता है, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू शांति पाना चाहता है? क्या तू अच्छे दिन देखना चाहता है? क्या तू इन सारी मुसीबतों की समाप्ति चाहता है? मानव होने के नाते हमारे स्वभाव में एक बात बैठी हुई है, हम हर बात पर बहस करते हैं। अपने जो कुछ हमने झेला है वो सब सुनाने लगते हैं। अगर डॉक्टर कहे ये एक इंजेक्शन आपको पूरी तरह ठीक कर देगा, हम क्या करते हैं? ये हिंदुस्तानियों की एक स्वभाव है। हम ये नहीं कहेंगे अच्छा वेरी गुड आप लगा दीजिए, हम कहेंगे अरे डॉक्टर साहब, हर उस डॉक्टर ने यही बोला था, कितने पैसे खींच लिए, किसी की दवाई काम नहीं की। मतलब हमारा भरोसा आप पर भी नहीं हो सकता। हम तो तब विश्वास करेंगे जब आपका ये इंजेक्शन काम कर जाए, करने के बाद। लेकिन परमेश्वर के साथ उल्टा है, आपको पहले विश्वास करना होगा कि हां, मानो काम करेगा नहीं, इसने कर दिया है। जैसे प्रार्थना करते समय सिखाया भी है, तुम विश्वास करो, तुम प्रतीति कर लो कि पा चुके। बस यही तो सारा खेल है कि हम प्रतीति कर लें कि परमेश्वर जो हमसे भेंट कर रहा है, जिसने हमसे यह सवाल किया है, जो आज हमारी परिस्थिति में आ गया है, हम हां बोले, हां प्रभु अब तो आप ही
मुझे बचाइए, आप ही मुझे छुड़ाइए, और आप मुझे छुड़ा लेंगे, और आपने मुझे छुड़ा लिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं। मार्था मरियम की तरह बहस न करें। हाँ, मैं जानती हूं, हम जानते हैं उस दिन होगा ये। यीशु ने कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो चमत्कार देखेगी, आज ही देखेगी। हमें ये विश्वास पता नहीं कहां खो जाता है, हमारे अंदर से ये कहां चला जाता है। हम बहस करते हैं, ईश्वर के साथ भी बहस करते हैं, जबकि वो बहस की जगह नहीं होती है। वहां तो हमें बस समर्पण करना है, वहां तो हमें आमीन कहना है, हां कहना है, वहां तो हमें सरेंडर करना है। प्रभु, मैं हार चुका हूं, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। वहां आपको ये कहना है। परमेश्वर के साथ कोई बहस नहीं, केवल ये कि हाँ प्रभु, तू मेरे लिए कर, तू कर सकता है। ये बात पौलुस ने सीखी, मैं कर सकता हूं, मेरा परमेश्वर कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। कितने लोगों ने अनुभव से ये कहा, तू सब कुछ कर सकता है। हमें केवल आमीन कहना है, हमें समर्पण करना है, हमें उसके अनुग्रह को रिसीव कर लेना है, ग्रहण कर लेना है। सो प्रियो, परमेश्वर का ये वचन चाहे बालक हो, युवा हो या वृद्ध जन हो, सबकी जिंदगियों में, और आज आपके लिए, मेरे लिए, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं जानता हूं उसने मेरी जिंदगी को भी अपने आनंद से भरा है। मैं यहां उदास होकर नहीं बैठा हूं, मैं आनंद से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर के इस वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये आपका समय है, आपकी बारी है। परमेश्वर आप ही से कह रहा है, और आपके द्वारा ही परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, न जाने और कितने लोगों को अपने उस शांति से, अपने उस आनंद से आज भरना चाहता है। केवल सरेंडर, सरेंडर और आमीन के साथ रिसीव। हम उसकी आशीष रिसीव कैसे करते हैं? आमीन शब्द से। आमीन का मतलब ही यही है, आपने जो कहा है प्रभु मेरे जीवन में, वो आज इसी वक्त ऐसे ही हो जाए। आमीन का मतलब यही है, मैं ग्रहण करता हूं प्रभु। आपको अलग से रिसीव शब्द कहने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने आमीन कह दिया, आपने उसे रिसीव कर लिया है। कई बार हम प्रचारक लोग ऐसा कहते हैं, रिसीव। तो आपको रिसीव में क्या कहना है? आपको रिसीव में आमीन ही कहना है कि रिसीव, आमीन प्रार्थना का हिस्सा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, लो, ग्रहण करो। तो मुझे यही कहना है, आमीन। सो प्रियो, आमीन एक परमेश्वर के राज्य में एक टेक्निकल वर्ड भी है, या कहें एक ऑफिशियल भाषा है। मान लीजिए एक अधिकारी कोई लेटर लिखता है, और वो लेटर तभी ऑफिशियल बनता है जब वो उसके नीचे साइन करता है, सील लगा देता है, वो उसकी छाप बन जाती है। तो इस तरह जब हम आमीन कहते हैं, परमेश्वर का वो आदेश ऑफिशियली हमारे जीवन पर काम करता है, लागू हो जाता है, उसका असर हमारे जीवन पर तुरंत होता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए। और इसी में एक वचन और देना चाहता हूं, जो बहुत ही फेमस वचन है, भजन संहिता 23 उसका 3, वो मेरे जी में जी ले आता है, मेरे विश्वास से यही है। मैं उसे एक बार दोबारा आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। Psalm 23 वर्स 3, वह मेरे जी में जी ले आता है। बस इतनी बात। परमेश्वर का ये काम है कि वो हमारी आत्मा को रिस्टोर करता है, हमारी आत्मा को मुसीबत से बाहर निकालता है। हमारी आत्मा पर ही तो शैतान अटैक करता है। शरीर तो उसके लिए एक साधन है,
शरीर को अगर वो कष्ट देगा, लेकिन उसका निशाना तो आत्मा है। हमारी आत्मा को गिराना, हमारी आत्मा को निराश करना, हमारी आत्मा को दुखी करना, हमारी आत्मा को परमेश्वर की संगति से बाहर खींच लेना, हमारी आत्मा को परमेश्वर से दूर कर देना, उस काम को पूरा करने के लिए वो शरीर को इस्तेमाल करता है। पहले तो लालच से, दुनियादारी के, शैतान के कामों के, बुराइयों के लालच। अगर आप बड़े पक्के विश्वासी हैं, आप नो 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 नो, फिर वो अय्यूब की तरह आपके शरीर को अपना प्लेग्राउंड बना करके खेलना शुरू करता है, ताकि आप दुख में, सताव में पड़कर तो ईश्वर से दूर होने का फैसला कर ही लें। लेकिन जब शैतान ऐसा करता है, परमेश्वर उपस्थित है, वो हमारे जी में जी ले आता है। ही रिस्टोर्स आवर सोल, आवर स्पिरिट, आवर लाइफ। हम तीनों की बात कर सकते हैं यहां पर। हमारे प्राण को, प्राण जो हमें जीवित रखता है, हमारी आत्मा, उसको भी वो जीवित रखने में अपना कार्य करता है। और प्राण, शैतान प्राण भी खींचना चाहता है। वो उसे भय दिखाता है, डर दिखाता है कि मरने का डर दिखाऊंगा तो ये अपने आप ईश्वर को छोड़ देगा। आज कितने विश्वासी जो अपनी गवाहियां देते हैं और जो लोग उनका विरोध करते हैं, यही तो कहते हैं, मसीह को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। जिंदा रहना है तो मसीह का इनकार करो। तो प्राण हरने का डर दिखाकर शैतान हमें मसीह से अलग करना चाहता है। लेकिन इस डर में मसीह से अलग करने की ताकत नहीं है। मृत्यु में मसीह से अलग करने की ताकत नहीं है। उससे वो ताकत छीन ली गई है। वो ताकत क्रूस पर मसीह यीशु ने छीन ली है। इसलिए प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। लेकिन परमेश्वर जीवन अंतिम सांस तक हमारी हिफाजत करता है, हमारे प्राणों की, हमारी आत्मा की, हमारे शरीर की रक्षा करता है, जी में जी ले आता है। जब कभी हम घबराते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या हम डर की चादर ओढ़ लेते हैं, या मौत का साया हमें घेर लेता है, परमेश्वर हमें जी में जी ले आता है और हमारे दुख को आनंद में बदल देता है। ये प्रतिदिन परमेश्वर हमारे साथ करता है। सो प्रियो, हम परमेश्वर के इस आनंद को अपने जीवन में लेने वाले बने। परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्यारे यीशु, हमारे साथ हो खुदावन, हम अपने इस आनंद को आपके चरणों पर रखते हैं। प्यारे यीशु, तू ही आनंद देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक सुनने वाले को। यदि आज कोई निराश अवस्था में है तो परमेश्वर तू उनके इस अवस्था को बदल दे, आनंद में बदल दे। हर एक उदासी दूर कर, हर एक शैतान के आक्रमण को दूर कर, हर परिस्थिति को परमेश्वर तू बदल कर तेरी महिमा कर ले। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी आप ज़रूर दें। और यदि आपने आशीष पाई है तो आपका कमेंट ज़रूर है। और हमारा निवेदन है, इन संदेशों को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपने आशीष पाई, दूसरे भी आशीष पा सकें। गॉड ब्लेस यू।